प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। क्या आपने हाइड्रोफोबिया के बारे में सुना है? हाइड्रोफोबिया वो बीमारी होती है जिसमें मरीज पानी से डरता है, पानी पीने से डरता है, पानी के साथ कोई भी स्पर्श होने से भी बहुत डरता है, भागता है। बहुत प्यास लगती है तब भी वो पानी से बहुत डरता है या डरती है। और विशेषकर इसका जो वायरस आता है ये प्राणियों से आता है, लेकिन ज़्यादातर कुत्तों से आता है, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर किसी कुत्ते को ये वायरस होता है जिसको रेबीज कहते हैं, और ये कुत्ता किसी को काटता है और इस कुत्ते को वैक्सीन नहीं लगा होता है, मानो सड़क का कुत्ता है और उसको रेबीज का वायरस है, और ये किसी बच्चे को काटता है, किसी जवान को काटता है, तो उस व्यक्ति को भी वो वायरस एकदम लग जाता है। और 40 साल पहले तो अगर किसी को कुत्ता काट जाए, मानो सड़क का कुत्ता हो और उसको कोई वैक्सीन नहीं लगा है कुत्ते को, तो पेट में 13 इंजेक्शन लगाए जाते थे वैक्सीन के नाम से। लेकिन ये वैक्सीन बाद में लगता था, एक तौर से दवाई का भी काम करता था, लेकिन विशेषकर इसका सिद्धांत वैक्सीन वाला होता था। तो पेट के एरिया में 13 इंजेक्शन लगते थे कुछ कुछ दिनों बाद। और इसी रेबीज की जो बीमारी है या रेबीज का जो वायरस है, यही हाइड्रोफोबिया लाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये वायरस हावी हो जाता है वो पानी से डरने लगता है, और पानी पीते ही उसके जो गले के मसल्स है एकदम जकड़ जाते हैं, और कई बार पानी का विचार भी कि अब पानी मुझे पीना है, उससे भी वो व्यक्ति का शरीर पूरा जकड़ जाता है। तो अच्छा, और ये जो वायरस होता है इससे आदमी मर जाता था आज से शायद 100, 200, 150 साल पहले। कोई सही इसका उपाय नहीं था, क्योंकि इसका जो रेबीज वायरस है वो ब्रेन को एकदम अटैक करता था और फिर व्यक्ति मर जाता था। तो मेन कारण इस वैक्सीन का फैलने का यही है, माफ करना, इस वायरस का फैलने का यही है, जब एक प्राणी दूसरे को काटता है। तो ऐसा हुआ कि एक स्त्री को कुत्ता काटा और बहुत परिस्थिति उस स्त्री की सही नहीं थी सेहत वाइज, और डॉक्टर को लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगी। तो क्योंकि इसने टाइम पर, ऐसा लगता है, इंजेक्शन नहीं लिए थे, तो डॉक्टर को लग रहा था कि इसको भी तेज हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और ये मर सकती है। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए, हो सकता है कि आपका इलाज ना हो पाए। और इन दिनों लोग जानते थे कि क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। तो वो एकदम कुछ लिखने लग गई। जहां वो भर्ती थी वहीं पर वो कुछ लिखने लग गई एक पेपर और पेंसिल से, और काफी लंबे समय तक लिखती गई। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या आप अपना वसीयतनामा लिख रहे हैं, विल लिख रहे हैं क्या, इतना लंबा? तो उसने कहा, वसीयतनामा कतई नहीं, जरा भी नहीं। मैं तो उन लोगों की लिस्ट लिख रही हूं जिनको मैं काटूंगी, क्योंकि अगर वो किसी को काटती तो उस व्यक्ति को भी रेबीज वायरस लग जाता। तो वो ये लिस्ट लिख रही थी
कि कौन कौन मेरे दुश्मन हैं, उनको मरने से पहले मैं जाके काटूंगी। और देखते हैं कि कितना उसके अंदर एक कड़वा स्वभाव बैठा हुआ था। एक ना क्षमा करने वाली आत्मा उसके अंदर बैठी हुई थी, अनफॉरगिविंग स्पिरिट। जबकि वो जानती थी कि मुझे मरना होगा, लेकिन उससे पहले भी वो अपना बदला, अपना गुस्सा, अपना खूनी स्वभाव को काम में लाना चाहती थी। एक दूसरी घटना है, एक व्यक्ति थे जिनका जन्म 1771 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1832 में हो गया। बहुत ज्यादा नहीं जिए। और ये इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे कि इनको सर की पदवी इंग्लैंड में दी गई और इनका नाम था सर वॉल्टर स्कॉट। और ये जो वॉल्टर स्कॉट थे, ये स्कॉटलैंड के थे और ये एक नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखते थे। ये कवि थे, इतिहासकार थे और जीवनी लेखक थे, बायोग्राफर थे। औरों के जीवन की कहानी लिखते थे, बहुत रुचि से भरी हुई। और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नॉवेल लिखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही आविष्कार किया कि इतिहास को नॉवेल के रूप में लिखे और इसमें उन्होंने तरक्की पाई। तो ये थे सर वॉल्टर स्कॉट। और एक दिन एक कोई सड़क पे कुत्ता था जो शायद डिस्टर्ब कर रहा था, न्यूसेंस था, मतलब भौंक रहा था बहुत। तो सर वॉल्टर स्कॉट ने, शायद उनके जवानी के दिन थे, उन्होंने एक पत्थर लिया हाथ में, एक थोड़ा बड़ा सा पत्थर, आधी ईंट से थोड़ा कम शायद, और उसने उस कुत्ते को भगाने के लिए उस पत्थर को फेंका उसके ऊपर। थोड़ा दूर था वो, लेकिन इन्होंने जो पत्थर फेंका ये शायद ज्यादा ताकत से चला गया और बहुत निशाने से लगा, जबकि वो सिर्फ पत्थर फेंक के उसको भगाना चाह रहे थे। तो वो पत्थर जाकर उस कुत्ते के पैर पे लगा और बहुत तेजी से लगा और कुत्ते की टांग टूट गई, वो लंगड़ाने लग गया और थोड़ा रोया वो, जैसे कुत्ते रोते हैं। और फिर एकदम कुत्ता इनके पास दौड़ कर आया, एक पैर लंगड़ाता हुआ कुत्ता इनके पास दौड़ कर आया और उसी हाथ को, जिस हाथ से पत्थर मारा था, उसी हाथ को चाटने लग गया। और सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि यह घटना मैं कभी नहीं भूलता और इस कुत्ते ने मुझे प्रचार किया। क्षमा करने वाली बात इसने मुझे प्रचार की। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत मशहूर प्रचार है, संदेश है, जिसको पहाड़ी प्रचार कहा जाता है, सर्मन ऑन द माउंट। और ये अगर ध्यान से कोई व्यक्ति पढ़ता है तो प्रभु यीशु ने इसमें मन और दिमाग हिला देने वाली बातें कही है। जो मनुष्यों की गलत गलत धारणाएं हैं, गलत गलत बुनियादें हैं, उसको प्रभु यीशु उखाड़ कर फेंक देता है और परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है वो दिखाता है। मत्ती 5:43 से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं
कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धार्मिक और अधार्मिक दोनों लोगों पर भी बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्ते करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते जो ईश्वर को नहीं मानते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर सिद्ध है। जो धार्मिक नहीं होते, जो नास्तिक होते हैं, जिनका जीवन पाप में होता है, उनको भी वो सूर्य किरण देता है, उनको भी बारिश देता है, उनके खेत में भी अच्छा अन्न उगता है। इसमें से कई ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के विरोधी होते हैं, फिर भी उनकी भलाई करता है ना। और प्रभु यीशु कहता है, तुम सिद्ध बनो जैसे स्वर्ग में तुम्हारा पिता सिद्ध है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, न्याय तो वो निश्चित रूप से करेगा। लेकिन यहां पर हम परमेश्वर के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज क्षमा करना होता है, विशेषकर उसको क्षमा करना जिसने जानबूझ के तुम्हारा नुकसान किया है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति आके कहता है कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था आपको चोट पहुंचाने का, आपका दिल दुखाने का, आप मुझे माफ कर दो। या इस बात में मैं चूक गया था, मुझे किसी और ने ऐसी बात बोल दी थी तो मुझे पहले आपसे आके बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने मूर्खता की, गलती हो गई, आप क्षमा कर दो। ऐसा क्षमा करना तो थोड़ा मैं सोचता हूं आसान है भी, लेकिन ऐसी घटनाएं होती है जब आपको मालूम है और वो व्यक्ति को भी मालूम है कि उसने जानबूझ के आपका नाम खराब करने की कोशिश की, औरों को आपके विरुद्ध उकसाया, बदनाम करने की कोशिश की, और आपका नुकसान हुआ भी, टेम्पररी नुकसान हुआ भी, क्षणिक नुकसान। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु कहता है क्षमा कर दो। वो क्षमा मांगे ना तब भी आप क्षमा कर दो। कहीं वो कड़वी आत्मा आपको खा ना जाए, आपको अंदर से सड़ा ना दे, है ना। और जब भी हम क्षमा की बात करते हैं, हमारे विचार हमेशा हमेशा और बार बार कलवरी के क्रूस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर जब कीलों के जरिए टांग दिया गया वो, तो उसके मुंह से यही शब्द निकले, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इनकी अज्ञानता है, इनको नहीं मालूम कि पाप में मर जाना कितना भयानक नरक का दंड है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना हमेशा के लिए है। इस भयानक दंड से मुझे और आपको रोकने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और तीसरे दिन जी उठा, और अब अपनी क्षमा मनुष्य जाति को प्रदान करता है। जो भी पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो क्षमा पाएगा।
और जब वो व्यक्ति क्षमा पा लेता है तो उसके अंदर भी एक क्षमा करने वाले हृदय की सृष्टि होती है। वो बीज जो पड़ जाता है परमेश्वर के अविनाशी वचन का बीज, उसकी पवित्रता का बीज, उसके प्रेम का बीज जो एक पापी के हृदय में पड़ जाता है, वो अच्छे फल लाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आसान है क्षमा करना, लेकिन वो कार्य शुरू हो जाता है ना। आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर पाओगे और उनको प्रेम भी कर पाओगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।